नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो आज हम आ गए हैं अपनी इस यात्रा के डे 4 पर, चौथा दिन। तो आज हम जानने वाले हैं शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय यानी कि पंचाक्षर मंत्र का भाव, उसका अर्थ समझेंगे उसे और क्यों वो जीवन में ज़रूरी है, वो जानेंगे। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जिसमें ओम जो मंत्र का जो पहला अक्षर है ओम। ओम तो है सार्वभौमिक ध्वनि, इस ब्रह्मांड की ध्वनि। हर जगह अब तो साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया है कि ब्रह्मांड में जो एक साउंड चल रही है, वो ओम जैसी साउंड है और उसको रिकॉर्ड भी किया गया है। तो ओम है हमारा इस पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि, इस ब्रह्म सार्वभौमिक ध्वनि, जिसको हम मानेंगे कि सब जगह उपलब्ध है जो, जहाँ कोई और ध्वनि नहीं है, वहाँ पर भी ये ध्वनि उपलब्ध है। अब बचा नमः और शिवाय। नमः शिवाय में है 5 अक्षर। इस न, म, शि, व, य, इसीलिए इसको बोला जाता है पंचाक्षर मंत्र, 5 अक्षरों वाला मंत्र। तो जो न है, न अक्षर जो है वो पृथ्वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। म अक्षर जल को रिप्रेजेंट कर रहा है। शी जो है शिवाय का शी, वो कर रहा है अग्नि को रिप्रेजेंट। वा जो कर रहा है वायु को कर रहा है और या जो कर रहा है वो आकाश को कर रहा है। तो ऐसे ही ये पांचों अक्षर ब्रह्मांड के पांचों तत्वों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे शरीर के भीतर भी वो पांचों तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। और इस मंत्र से हम अपने भीतर के और इस पूरे ब्रह्मांड के उन पांचों तत्वों से कनेक्ट करते हैं, उन पांचों तत्वों को अपने अंदर जागृत करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। उनके उसके साथ साथ हम अपने आप को उनसे कनेक्टेड फील करते हैं। प्लस ओम नमः शिवाय, नमः का मतलब होता है नमस्कार करना और शिवाय तो शिव है ही। शिव यानी कि वो अल्टीमेट ट्रुथ, जो जीवन का परम सत्य है। शिव का मतलब वही, वो सत्य जो परम सत्य है, वो इनर कॉन्शियसनेस, हमारे भीतर की वो शक्ति, वो चेतना, वो जागृति, वो ही शिव है। तो ओम नमः शिवाय का दूसरा मंत्र भी मतलब भी यही है कि मैं उस परम शक्ति को, मैं उस अपने भीतर की उस परम चेतना को, मैं इस जगत को चलाने वाली उस शक्ति को नमस्कार करती हूँ। ये ओम नमः शिवाय बोलने से हम अपना ये भाव इस ब्रह्मांड में भेज रहे हैं कि मैं अपने भीतर के उन पांचों तत्वों से खुद को जोड़ रही हूँ। पांचों तत्व मतलब पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। अगर क्रम से देखें तो न जो हो गया, वो हो गया हमारा पृथ्वी तत्व। म हो गया जल तत्व, शी हो गया अग्नि तत्व, व हो गया वायु तत्व और या हो गया हमारा आकाश तत्व। तो हमने अपने अंदर के उन पांचों तत्वों को प्रणाम कर दिया, उन पांचों तत्वों के साथ खुद को कनेक्ट कर दिया। हमारा शरीर और हमारी आत्मा के साथ हमने पुनर्संयोजन कर दिया, उसको हमने फिर से रिकनेक्ट कर दिया। जो हमारी आत्मा है और हमारा शरीर है, क्योंकि कई बार होता है आत्मा अलग हो रही होती है, शरीर अलग हो रहा होता है, अलग अलग डायरेक्शन में मन अलग ले जा रहा होता है, अंतर चेतना अलग ले जा रही होती है और हम ऐसा आधा अधूरा जीवन जी रहे होते हैं। तो ये जो मंत्र है, जब हम इसे शांत भाव के साथ बैठकर जपते हैं, बार बार जपते हैं, तो जो इससे ऊर्जा हमारे चारों तरफ क्रिएट होती है, वो ऊर्जा सबसे पहले तो हमारे शरीर की थकान को मिटा देती है। हमारे अंदर से जो निद्रा है या कुछ रोग हैं, उन्हें सबसे पहले हील करना शुरू करती है। जब हम इस मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर से स्ट्रेस खत्म होना शुरू होता है। जब हम और इस मंत्र की गहराइयों तक जाते हैं, तो हमारी चिंता, हमारा क्रोध, हमारे कन्फ्यूजन्स, जो हमारे मन अंदर अशांति हैं, वो सारी चीजें दूर होती हैं। हम बैलेंस्ड होना शुरू कर देते हैं और उसके बाद में जब हम और निरंतर इसके अभ्यास को करते जाते हैं, तो हमारे शरीर में जो सातों चक्रास हैं, जो हमारे शरीर को चलाते हैं, हमारे मन को चलाते हैं, हमारे पूरे जीवन को चलाते हैं, जो हमारे पूरे जीवन में जिससे ऊर्जा जा रही होती है, उन सातों चक्रों की ऊर्जा को सक्रिय करना शुरू कर देता है जब हम ओम नमः शिवाय का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं और डेप्थ में उसको अनुभव में लेके जाते जाते हैं। और उसके साथ साथ ये क्या करता है,
हमारी आत्मा को शिव से जोड़ता है। एक वो विश्वास हमारे अंदर डेवलप कर देता है कि परम शक्ति, वो परम कॉन्शियसनेस, वो डिवाइन चेतना, वो जो कुछ भी है, जो हम सबको चला रही है, इस धरती को चला रही है, मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ, मेरी उसके साथ तालमेल है, मेरा उसके साथ जान-पहचान है। होता है ना जैसे कोई छोटा-सा कोई पार्षद है या कोई नेता है या कोई मंत्री हैं, उनसे जिन लोगों की क्लोज़ रिलेशंस होते हैं, जिनका उनके साथ उठना-बैठना होता है, वो क्या पावरफुल फ़ील करते हैं। ओह! मैं वो तो मेरी उनसे तो बहुत जान-पहचान है। अरे! मैं तो उन्हें कभी भी बात कर लेती हूँ। अरे! उनसे तो मेरा रोज़ का उठना-बैठना है, साथ में खाना-पीना है। कितना कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं लोग। वैसे ही जब हम उस परम शक्ति के साथ खुद को कनेक्टेड फ़ील करेंगे, उनका जवाब हम तक आ रहा होगा, हम उस तालमेल में होंगे, हम उनके साथ में ये फ़ील कर पाएँगे कि वो हमारे साथ हैं, हमें हमेशा सहयोग कर रहे हैं। हम जब उन्हें बुलाएँगे वो हमारे पास आ जाएँगे इन द सेंस वो उस स्वरूप में आकर तथास्तु करने के लिए खड़े नहीं होंगे। वो हमारी उस शक्ति के साथ अपनी हमारी जीवन की शक्ति के साथ अपनी शक्ति को जोड़ देंगे और हमें वो सहयोग मिलेगा जो प्राकृतिक सहयोग है, जो डिवाइन सहयोग है हमारे लिए, जो इस ब्रह्मांड का सहयोग है, जो उस परम शक्ति का सहयोग है। तो वो विश्वास होना कि मैं तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है, ईश्वर मेरा साथ देते हैं। तो जब-जब हम ओम नमः शिवाय को निरंतर जाप करते हैं, तो ये मंत्र हमें उस परम शक्ति के साथ जोड़ता है। आंतरिक शांति तो गज़ब की आती है, करके देखिएगा। इन 30 दिनों में आप रेगुलरली मंत्र जाप तो मैं करा ही रही हूँ आपको और अलग से आप बैठकर इसको 108 माला की जाप कर सकते हो, अनकाउंटेड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है बैठने की ज़रूरत हो 108 करने की। आप कुछ काम कर रहे हो, बस ड्राइविंग करते वक़्त मत करिएगा या कुछ ऐसा काम कि आप कुछ मशीन पे काम कर रहे हैं, तब मत करिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप खाना बना रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लीनिंग कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बा वॉक करने के लिए निकले हुए हो, घूमने के लिए निकले हो, आप मंदिर जा रहे हो, आप खाली बैठे हो, आप टीवी देख रहे हो, देखते-देखते बीच-बीच में आप ओम नमः शिवाय कर सकते हो और उस मंत्र को निरंतर करने से आपको अपने आंतरिक शांति की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। आप करके देखिएगा, आत्मा की शुद्धि तो होती ही होती है। आप अंदर से जो भी क्रोध और नफ़रत और इरिटेशन, झुँझलाहट, चिड़चिड़ाहट, ये जो भी कुछ है, वो सारी की सारी धीरे-धीरे करके आपके अंदर से खत्म होनी शुरू हो जाएँगी और आप प्योर होते चले जाओगे, जैसे आप जब पैदा हुए थे तब थे, जितने शुद्ध तब थे। बिल्कुल निर्मल और कोमल, कोई भाव ही नहीं था। जो प्यार से देखता था, उसकी बात पे मुस्कुरा देते थे। जो प्यार से गोद में ले लेता था, उसके हो जाते थे। तो वैसे ही हम इस मंत्र के निरंतर जाप करने के बाद हमारे अंदर से सबके साथ जब 5 तत्वों के साथ कनेक्शन फ़ील करेंगे, तो बाकी सबके साथ भी हम कनेक्टेड फ़ील करेंगे। तो इस पंचाक्षर मंत्र का हमें निरंतर अभ्यास करना है, जाप करना है, क्योंकि ये हमारे पाँचों तत्वों की ऊर्जा को जागृत कर देगा। हमें ईश्वरीय ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर देगा। तो इसका उच्चारण शांत भाव से करना है, बोल के करेंगे तो आपको अपने शरीर में उस ऊर्जा का एहसास होगा। कई बार हम क्या करते हैं कि हमने मंत्र चला दिया और हम साथ के साथ उसको बस सुन रहे हैं। सुन के भी फ़ील करते हैं तो भी हमें असर दिखता है। लेकिन अगर हम उसको अपने साथ उसी फ्लो में बोल रहे होते हैं, तो आप देखेंगे आपको पूरे शरीर में अलग-अलग जगहों पर कंपन महसूस होगा। आपके शरीर के अलग-अलग केंद्रों पर आपको वो कंपन का आभास होगा। आप उसे एक्सपीरियंस करेंगे। आप समझ पाएँगे कि वो आपको अंदर से क्लीन कर रहा है, कुछ हो रहा है, आपके भीतर कुछ हो रहा है। तो इसको ज़रूर करिएगा, रेगुलरली करिएगा। आज अपने आप से निरंतर ये सवाल पूछना है कि क्या मैं अपने पाँचों तत्वों को संतुलित महसूस करती हूँ या मेरे अंदर कुछ उथल-पुथल चल रही है? क्या जब भी मैं इस मंत्र का जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, तो क्या मुझे अपने भीतर कोई शांति का एहसास होता है? कोई शांति मैं महसूस करती हूँ? या मैं सिर्फ़ बोले चली जा रही हूँ, ऐसे ही बस मंत्र जाप कर रही हूँ? अनुभव क्या हो रहा है? एक्सपीरियंस में क्या जा रहा है? भाव क्या जा रहे हैं? जब हम भाव के साथ उसे करेंगे कि मैं इस मंत्र को बोलने से मैं कर क्या रही हूँ? मैं किसके साथ कनेक्ट हो रही हूँ? क्या-क्या मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है? इस भाव के साथ जब हम इस मंत्र का जाप करेंगे या किसी भी मंत्र का जाप करेंगे, तो हमें उसकी ऊर्जा का आभास होगा। क्योंकि अभी हम शिव साधना कर रहे हैं, सावन का मास है, शिव की ऊर्जा चहुँ दिशाओं में भरपूर बह रही है। हर जगह वो चेतना का आप अनुभव करेंगे। हर कोई उस चेतना में जी रहा है, तो हम अभी उसी चेतना के साथ खुद को जोड़ते रहेंगे।
तो शिव कहते हैं कि मेरे पास तो ना कोई महल है, ना कोई सिंहासन। आपने देखा होगा शिव जी कैलाश पर बैठे हैं, एक पत्थर की शिला पर। तो वो कहते हैं मैं तो तुम मुझे जहाँ पर भी, जैसे भी सच्चे मन से याद कर लोगे, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मैं तुम तक हूँ। तुम पुकारो तो सही सच्चे मन से, तभी तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। इतने भोले कि वो ज़रा-ज़रा सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। जो माँगो वो देने को तत्पर हो जाते हैं। तो वो हमेशा हमें कोई तामझाम करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम शांत भाव से बैठकर इस मंत्र को फीलिंग के साथ जब भी पढ़ेंगे, बोलेंगे, एहसास करेंगे कि मैं कनेक्टेड हूँ। मैं उन तक जैसे फ़ोन मिलाते हैं तो एक विश्वास होता है ना कि मैंने इस पर्सन का नंबर मिलाया है, अब बस वो उठाएगा और बात हो जाएगी। ये कन्विक्शन होता है। वैसे ही इस मंत्र का जाप करना है कि हम इस मंत्र को जाप करेंगे तो हम एक तरह से शिव जी को फ़ोन मिला रहे हैं। शिव जी हमारी बात सुनने वाले हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले हैं। तो आज दिन भर इस मंत्र को इसी भाव के साथ हमें पढ़ना है और अपने शांत भाव से पढ़ना है और फ़ील करना है कि अंदर की जो पहले की फ़ीलिंग थी, वो अब कैसी हो रही है? वो उससे ज़्यादा शांत हो रही है क्या? कहीं कुछ बदलाव आ रहा है क्या? ये ज़रूर हमें अपने अंदर महसूस करना है इस चीज़ को। तो ये काम आज हम ज़रूर करेंगे और अपने शरीर पर उसका प्रभाव देखेंगे कि कहाँ-कहाँ पर इस मंत्र का हमारे शरीर पर प्रभाव हो रहा है। और आज यही होगी शिव की आराधना। मंदिर में जाके कर सकते हैं आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा मंदिर में भीड़-भाड़ होती है, तो आप मंदिर में बैठने की जगह उतनी नहीं होती, लेकिन आप शिवालय में बाहर कहीं बरामदा वगैरह है, वहाँ बैठ सकते हो या जैसे एक रूम में कॉर्नर में शिव लग का जो पूरा शिव परिवार बना होता है, आप वहाँ पर भी अगर कहीं आपको जगह मिल जाए, तो शांत भाव से बैठ जाएँ, खुद को शिव से कनेक्ट करें और 108 बार इस मंत्र का जाप ज़रूर करें। घर में बैठ सकते हैं, मंदिर में नहीं जा सकते, आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। घर में मंदिर भी नहीं बना रखा, तो आप कहीं पर भी जहाँ आपको लगता है कि मैं 108 मंत्र के जाप करने तक शांतिपूर्वक बैठ सकती हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। साफ जगह की ध्यान करके बैठ जाइए कि साफ-सुथरी जगह पर बैठे हैं। जब आप सोचो अगर आप उन्हें बुला रहे हो, तो क्या-क्या तैयारियाँ करनी होंगी? अगर आपको लगता है कि सच में शिव जी आ जाएँ, तो आप उनके लिए क्या तैयारी करोगे? वो सारी तैयारियाँ करके भी बैठ सकते हो और अगर नहीं कर पा रहे हो, तो बस 1 लोटा जल का लेके बैठ जाओ और जाप कर लो शिव जी का। आज के दिन यही करना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आपको लगता है सच में शिव जी आने वाले हैं और उनके आने पर मुझे क्या-क्या तैयारी करनी है, कैसे उनका स्वागत करना है। आप वो सारी तैयारी करके भी 108 बार शिव जी के मंत्र का जाप कर सकते हो और जैसा कि शिव जी कहते हैं कि मुझे तो किसी तामझाम की ज़रूरत नहीं है, किसी महल चौबारे की ज़रूरत नहीं है, किसी सिंहासन की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे मन के आसन पर बैठने के लिए तत्पर हूँ। तुम मन से बुलाओ तो सही, सच्चे मन से मुझे पुकारो तो सही। तो आज अपने भीतर उस शिव शक्ति को जागृत करना है इसी तरीके से। आज चौथे दिन की साधना यही है, हम पंचाक्षर मंत्र का भाव समझ के कि हम किस-किस से कनेक्ट हो रहे हैं या कौन-कौन हमसे कनेक्ट होने जा रहा है। पृथ्वी हमसे कनेक्ट होने जा रही है, ये आकाश हमसे कनेक्ट होने जा रहा है, अग्नि और जल और वायु, वायु चारों तरफ से हमें अपना प्रेम बरसाने के लिए बेचैन हो रही है हम तक पहुँचने के लिए। हमारे मन के अंदर की जो शांति है, जो कहीं छुप गई है, हमारे बड़बड़ में, वो हमारे साथ वापस से कनेक्ट करने की फीलिंग में वापस आ रही है। हम अपने तनाव मुक्त हो रहे हैं, हम प्रेम से भर रहे हैं, हम शांति से भर रहे हैं, हम आनंद से भर रहे हैं, हम विश्वास से भर रहे हैं। इस भाव के साथ इस मंत्र को आज पूरे दिन जब भी आपको समय मिलता है, आप बैठकर इसे करिए और चलते-फिरते ज़रूर इस फीलिंग में रहिए कि वाओ! आज तो मैंने एक नई फ़ोन नंबर डायल करना सीख लिया है, परम शक्ति के साथ, उस सार्वभौमिक शक्ति के साथ, उस ईश्वरीय ऊर्जा के साथ, उस अपने भीतर की परम चेतना के साथ, जो मुझे चला रही है। मैं कभी भी उसको बात कर सकता हूँ, कभी भी फ़ोन मिला सकता हूँ या मिला सकती हूँ। बस करना क्या है, प्रेम से मन ही मन बोलना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी कुछ देर सभी आँखों को बंद करके इस मंत्र का जाप करेंगे हम और फ़ील करेंगे उस शक्ति को अपने भीतर जागृत होते हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। 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 हे परमपिता परमात्मा, मेरे महाशिव, मेरे भोले बाबा, अपनी कृपा ऐसे ही मुझ पर और उन सब पर बरसाते रहना जो आपसे प्रेम करते हैं। इसी विश्वास के साथ कि आज हम अपने भीतर के उस शिव को और ज्यादा जागृत करेंगे। हम सबके भीतर वो जाग रहे हैं। इस विश्वास के साथ मैं आज के सेशन को यहीं विराम दूंगी। कल फिर मिलेंगे एक अलग कहानी के साथ, एक अलग ऊर्जा के साथ। धन्यवाद सभी को। आप सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को पे आकर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं और खुद को अगर आपने शिव से कनेक्टेड फ़ील करा है, तो पंचाक्षर मंत्र ज़रूर लिख के जाएँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।